तो एआईएमआईएम के शीर्ष नेता ने जैसे ही उत्तर प्रदेश में ताकत आजमाने का ऐलान किया, यूपी में ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जुबान भी खुल गई। उन्होंने एआईएमआईएम के मूल एजेंडे यानी डेमोग्राफी बदलने वाला पैतरा यूपी में भी आजमाना शुरू कर दिया। यूपी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुसलमानों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। इस बयान ने एआईएमआईएम की मानसिकता को एक बार फिर देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या कहा शौकत अली ने, जिस पर बवाल मचा है, एक खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कि हम दो और हमारे दो दर्जन। क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? 1 अरब 46 करोड़ 38 लाख 65,525। ये कोई बैंक फिगर नहीं है, ये यूएन के मुताबिक 2025 तक की भारत की आबादी है, जो पल पल बढ़ रही है। ये बढ़ती जनसंख्या अपने आप में चिंता का सबब है, क्योंकि संसाधन सीमित है। सरकार जनसंख्या कंट्रोल करने की कोशिशों में लगी, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जिनका एजेंडा है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना हो। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इसी सोच के साथ चलती है, इसी सोच के साथ चुनाव लड़ती है और इसी सोच के साथ मुसलमानों को बरगलाने का काम करती है। और अब एआईएमआईएम का ये बढ़ोतरी प्लान वो यूपी में भी लागू करना चाहती है। यूपी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने खुले तौर पर मुसलमानों से कह दिया कि जितने हो सकें उतने बच्चे पैदा करो। लोग थोड़ा परेशान तो हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है। अरे देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी, इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम दो और हमारे दो दर्जन। सुना आपने, हम दो हमारे 2 दर्जन। यही तो सारा खेल है। असल में डेमोग्राफी बदलने की ये सनक पुरानी है। एआईएमआईएम का मूल एजेंडा है किसी भी जगह पर मुसलमानों की आबादी बढ़ाई जाए ताकि वो बहुमत में आ जाए। फिर सारे फैसले उनके, नेता उनके और नीतियां भी उन्हीं की होंगी। ओवैसी की पार्टी और कई मौलाना इसी डेमोग्राफी चेंज के एजेंडे को कई जगहों पर खुले मंचों से प्रोजेक्ट कर चुके हैं। मुंबई में तो चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने बुर्के वाली मेयर बनाने का ख्वाब भी पाल लिया था। देखिए, देश संविधान से चलता है, संविधान बराबरी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। तो अगर इनका ऐसा बोलना है कि आई लव महादेव बोलने वाला ही मेयर बनेगा मुंबई का, तो मैं तो संविधान का पालन करने वाला आदमी हूं। तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? बनेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। हालांकि एआईएमआईएम का एक ख्वाब पूरा नहीं हो पाया, लेकिन लगता है कि जो चीज मुंबई में नहीं हो पाई, ओवैसी और उनके जिहादी कार्यकर्ता उसे यूपी में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया कि यूपी में तो ओवैसी की पार्टी के इस मुस्लिम एजेंडे को टिकने तक नहीं दिया जाएगा। ये शौकत अली नहीं, शौक अली है। ये शौक का वस्तु अगर किसी को समझते हैं तो इनकी भूल है। भारत में महिला एक सम्मान का विषय है। ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि ओवैसी की पार्टी के शौकत अली अगले साल होने वाले चुनाव में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तुष्टीकरण का ये पिटारा खोलकर बैठे हैं। उन्होंने एक बार फिर देश में मुसलमानों के असुरक्षित होने की बात कहकर मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की। सेकुलर पार्टी की 50 साल हुकूमत में 2,25,000 मुसलमान आजादी के बाद मारा गया, उसका कत्ल हुआ। आप बताओ मुझे, हुकूमत किसकी थी? कांग्रेस की। मुसलमान आज इस देश में, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहा। कौन जिम्मेदार है?
हमारी हुकूमत तो नहीं थी ना, हुकूमत तो कांग्रेस की थी। कौन जिम्मेदार है? बाबरी मस्जिद का इशू बीजेपी और आरएसएस को देने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है, वरना आज बीजेपी सत्ता में ना होती। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि अगर उन्होंने अनर्गल बातें न करी तो यूपी में वोटों का ध्रुवीकरण तो दूर, उनके कई प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त होने की नौबत आ सकती है। यानी मुसलमान, आबादी, तुष्टीकरण और मॉब लिंचिंग, ये शब्द उसके लिए राजनीति के की वर्ड हैं, जिनके बिना ओवैसी और उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही भाईजान की पार्टी के एक और नेता का बयान आपको सुनवाते हैं, जो हिंदुओं को तो छोड़िए मुसलमानों को ही 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश के एआईएमआईएम नेता तौकीर निजामी महाराष्ट्र के जलगांव में मुसलमानों की 3 कैटेगरी को लेकर उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया जिससे भयंकर विवाद छिड़ गया है। चलिए आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। हैदराबाद वाले भाईजान के पाले टट्टू मुसलमानों को बरगलाने के लिए जो न करें सो कम। छोटे ओवैसी ने योगी को चैलेंज दिया। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष डेमोग्राफी बदलने के मिशन पर है, तो अब पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से एआईएमआईएम नेता तौकीर निजामी ने मुसलमानों के 3 धड़े बांट दिए। उन्होंने महाराष्ट्र के जलगांव में हिंदुओं पर जो बोला वो तो बोला, मुसलमानों को भी निशाने पर ले लिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें साथियों। मेरे जलगांव के लोगों, बताओ कौन से मुसलमान हो आप? सुना आपने, ओवैसी की पार्टी के नेता का मानना है कि जो मुसलमान एआईएमआईएम के साथ नहीं, वो दोयम दर्जे का। दर्जा तो छोड़िए, उनके मुताबिक वो मुसलमान जूते खाने लायक। ये तो सोच है इनकी। मुसलमानों के मसीहा बनने वाले ओवैसी के ये टट्टू मुसलमानों को ही 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। उनके इस बयान ने उन्हें समाजवादी पार्टी के निशाने पर ला दिया। सपा समेत कई पार्टियों ने इस मुद्दे पर एआईएमआईएम नेता तौकीर निजामी पर हमला बोला कि ये सिर्फ स्पॉइलर रोल में है और ये मार्जिन में बदलाव करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। आप देख लीजिए, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहां जहां ये वोट पाए हैं, वहां इन्होंने इंडिया गठबंधन और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनको हराने का काम किया है। जहां जहां इन्होंने जो है, आप देखिए, जहां इनको जनता ने नकारा है, वहां भाजपा हारी है। तो सीधा सीधा जो है, जो चुनाव के नतीजे हैं, वो पूरा साफ इस बात को दर्शाता है। एमआईएम क्यों लड़े? पीस पार्टी तो लड़ेगी, उसका तो वजूद है। हमारा नारा एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। और इनका नारा है कि मुसलमान 3 तरह के होते हैं, जूता खाने वाले, जूता चाटने वाले। इतने बदतमीज लोग ये हो गए हैं। इनके बाप दादा जूता चाटने वाले थे क्या? अब ये चुनाव लड़ने गए, जो लोग हाय हाय कर रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं उस तकरीर पर, उनसे पूछे कि उनके बाप दादा किसको वोट देते थे। हालांकि ये वीडियो 9 जनवरी का बताया गया। जानकारी के मुताबिक तौकीर निजामी ने महाराष्ट्र के जलगांव में विवादास्पद बयान दिया था, लेकिन मुद्दा यही है कि बात चाहे कभी भी कही गई, कहीं भी कही गई, किसी भी मकसद से कही गई, बात तो बात है। और सवाल बात का नहीं, सवाल सोच का है। एआईएमआईएम के नेताओं के दिमाग में ये फीड किया जा चुका है कि मुसलमानों के वोट मतलब उनकी बपौती, और अगर कोई मुसलमान उनकी सोच से ताल्लुक नहीं रखता तो उनके हिसाब से वो जूते खाने लायक है। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बताओ कौन से मुसलमान?